नमस्कार, मैं आपका स्कूल डीड्स के प्लेटफॉर्म पर स्वागत करना चाहूँगी। आगे बढ़ने से पहले कुछ ज़रूरी बातों को जान लेते हैं। सबसे पहला, हम कोई भी पर स्टूडेंट का चार्ज नहीं लेते हैं। दूसरा, हम आपको अनलिमिटेड स्टूडेंट, स्टाफ एंड क्लाउड स्टोरेज प्रोवाइड करते हैं डॉक्यूमेंट्स के लिए। और तीसरा, हमारा प्राइस कभी भी चेंज नहीं होता है एग्जिस्टिंग यूज़र्स के लिए। अगर आपको इसके बारे में कुछ भी और जानना है तो आप हमसे जुड़ सकते हैं डिस्क्रिप्शन में दिए गए डिटेल्स के द्वारा। और अगर आपको कुछ भी क्वेरीज हो तो आप हमें उसे कमेंट्स में भी बता सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। आइए आज इस वीडियो में समझते हैं कि स्कूल डीड्स के प्लेटफॉर्म पर लेट फीस पेनल्टी का फीचर कैसे इस्तेमाल किया जाता है। इसके लिए सबसे पहले आपको आ जाना पड़ेगा schooldeeds.com की वेबसाइट पे। यहाँ आके हम लोग लॉगिन कर लेंगे अपनी क्रेडेंशियल्स डाल के, जो कि होंगे अकाउंट्स के क्रेडेंशियल्स। जैसे ही हम लॉगिन कर लेते हैं हम आ जाते हैं इस मेन डैशबोर्ड पे, जहाँ पे आप सारे डिटेल्स देख पाएंगे। इसके बाद लेफ़्ट साइड में आप सारे जो फीचर्स ऑफर्ड हैं वो सब भी देख सकते हैं। अब हम लोग क्लिक कर लेंगे लेट फीस पेनल्टी पे। यहाँ पे आप जैसे ही आते हैं आप यहाँ पे पूरे कॉन्फ़िगरेशन का सेटअप देख सकते हैं। नीचे आ जाएंगे आप तो ये सारे आपको लॉग्स दिख जाएंगे, सारे रिकॉर्ड्स दिख जाएंगे जो भी हमने पहले सेटअप किए थे, उनके क्या फ़ीचर्स है, उसमें क्या अमाउंट है, क्या ग्रेस पीरियड है, कौन से क्लास के लिए वो एप्लीकेबल है और कैसा पेनल्टी टाइप है। अब चलिए हम लोग देखते हैं कि कैसे एक चार्ज या पेनल्टी लगाई जाती है। सबसे पहले हम लोग आ जाएंगे चार्ज टाइप पे। यहाँ पे हमारे पास है 3 अलग अलग फीचर्स, 3 अलग अलग ऑप्शंस। या तो हम पेनल्टी पर डे लगा सकते हैं, या फिर मंथली लगा सकते हैं, या फिर क्वार्टरली लगा सकते हैं। सबसे पहले पर डे का फीचर देखते हैं। बेसिकली एवरी सिंगल डे जब आपने पैसे नहीं दिए हैं, जब स्टूडेंट के पेरेंट्स ने फीस नहीं पे की है, तब हर दिन एक एक काउंट होगा और हर दिन पेनल्टी लगेगी। अब हम देखते हैं कौन सी क्लास के लिए। अगर हम इस पर सिलेक्ट करें 8th क्लास के लिए, और यहाँ पे पेनल्टी टाइप में भी आपके पास 2 ऑप्शंस हैं। क्या आप लेट स्कूल फीस पे पेनल्टी लगाना चाहते हैं या फिर प्रीवियस पेंडिंग पे पेनल्टी लगाना चाहते हैं। अगर उन्होंने पहले कोई भी फ़ीस पे नहीं की है तो हम लोग प्रीवियस पेंडिंग पे जा सकते हैं, या तो अगर जो नॉर्मल स्कूल फ़ी है वही वो लोग लेट पे कर रहे हैं तब हम लेट स्कूल फ़ी लगा सकते हैं। जैसे यहाँ पे हम लोग लेट स्कूल फ़ी लगा लेंगे। और पेनल्टी अमाउंट बेसिकली पर डे का आप कितना रखना चाहते हैं, यहाँ पर हम लोग स्टार्ट करते हैं 10 रुपये के अमाउंट से। इसके बाद आ जाएगा ये पेनल्टी स्टार्ट डेट, कि आप ये कौन से डेट से शुरू करना चाहते हैं। तो सपोज़ हम लोग डाल देते हैं कि पेनल्टी स्टार्टिंग फ्रॉम 15 मई। तो अगर 15 मई के बाद कोई भी पे कर रहा है तो उनको पर डे के हिसाब से 10 रुपये का पेनल्टी लगेगा। अब नेक्स्ट पे आ जाते हैं। यहाँ पे हमारे पास है 2 ऑप्शंस। हम लोग मैक्सिमम कैप लगा सकते हैं या फिर पेनल्टी को एक्सटेंड कर सकते हैं फ्यूचर मंथ्स के लिए भी। यहाँ पे हमको देखना पड़ेगा, अगर मैक्सिमम कैप आप लगाते हैं, अगर उसे टिक करते हैं, आपको मैक्सिमम पेनल्टी का भी ऑप्शन आ जाएगा। तो सपोज़ मैं सिलेक्ट कर लेती हूँ कि मैक्सिमम पेनल्टी 100 ही लग सकती है। कहीं कहीं पे स्कूल के ये रूल्स होते हैं कि मैक्सिमम पेनल्टी का एक बार होता है कि इससे ज़्यादा आप किसी भी स्टूडेंट से पेनल्टी चार्ज नहीं कर सकते हैं। अगर वैसा कुछ भी है तो फिर आप यहाँ पे एंटर कर सकते हैं। और अगर आप चाहें कि वो ही पेनल्टी आगे वाले मंथ्स में भी कैरी फॉरवर्ड हो तो आपको ये टिक करनी पड़ेगी। अगर हमने ये टिक नहीं किया है तो हमारी जो पेनल्टी है ये सिर्फ मई के महीने तक रहेगी, और अगर हमने ये एक्सटेंड कर दिया है तो वो जून में भी कैरी फॉरवर्ड हो जाएगी। अब जैसे ही हम लोग सेव पेनल्टी पॉलिसी कर लेते हैं, यहाँ पे आ जाता है कि ये सेव हो चुका है। और आप नीचे स्क्रॉल करेंगे तो आपको अब दिख जाएगा कि यहाँ पे 7 जून जो कि आज का डेट है, आज हमने पेनल्टी सेटअप की है, विच इज़ 8th क्लास के लिए लेट स्कूल फ़ी फ़िक्स अमाउंट पे 10 रुपये पर डे और मैक्सिमम कैप 100। और हम लोग देख सकते हैं कि ये स्टार्ट हो रहा है 15 मई 2026 से। आप राइट में स्क्रॉल करेंगे तो आपको दिख जाएगा कि ये वाला पेनल्टी अभी एक्टिव है। बाकी जो भी हमने डिलीट कर रखे हैं वो एक्सपायर्ड आ जाएंगे। अगर आप चाहें तो इसको एडिट भी कर सकते हैं। सपोज़ अगर हम एडिट करना चाहें तो हम सिंपली इस पर क्लिक करेंगे और हम इसी फीचर पे आ जाते हैं। अब हमें अगर इसे चेंज करना है, सपोज़ मुझे 15 करना है, मैं वो आराम से कर सकती हूँ और इसे सिंपली अपडेट पेनल्टी कर देना होगा। अब आप यहाँ पे आके देख सकते हैं कि ये अपडेट भी हो चुका है 15 रुपीज़ पर डे पे। अगर आप चाहें तो इसे डिलीट कर सकते हैं, और यहाँ पे चाहे तो आप हिस्ट्री में भी जाके सारे लॉग्स देख सकते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि पहले ऐड किया गया था, फिर इसे अपडेट भी किया गया था। इसी के साथ अब आगे बढ़ते हैं हम लोग हमारे सेकंड टाइप पे, जो कि है मंथली, कि हर एक मंथ आप कितना चाहते हैं कि पेनल्टी हो। ये हम लोग लगा देंगे क्लास 9th पे। और पेनल्टी टाइप हम लोग सिलेक्ट कर लेते हैं प्रीवियस पेंडिंग पे, कि अगर प्रीवियस उसका कोई भी बैलेंस बचा हो तो उसके ऊपर उसका पेनल्टी लग जाएगा। यहाँ पे पेनल्टी अमाउंट में हम लोग लगा देंगे 100 रुपीज़। और यहाँ पे अगेन सेम ही प्रोसेस है कि आप स्टार्ट कब से करना चाहते हैं। मैं यहाँ पे डाल दूँगी 1 मई
कि अगर 1 मई के बाद उन्होंने फ़ीस पे करी है तो उस पर पेनल्टी लगेगी, और ये पेनल्टी आप कितने दिनों में रिपीट करवाना चाहते हैं ये भी आपको मेंशन करनी पड़ेगी। तो सपोज़ मैं हर 20 दिन पे ये पेनल्टी रिपीट करवाना चाहती हूँ, तो यहाँ पे हम लोग 20 दिन लिख लेंगे। इसके बाद आ जाते हैं फिर से वही ऑप्शंस, अगर आपको कोई मैक्सिमम कैप लगाना है या तो अगर आपको एक्सटेंड पेनल्टी करनी है। अब सपोज़ मैं यहाँ पे एक्सटेंड कर देती हूँ बट मैक्सिमम कैप मैं नहीं लगाती हूँ और मैं ऐसे ही इसे सेव कर देती हूँ। अब आप नीचे आ जाइए और यहाँ पे आपको ये दिख जाएगा कि 1 मई से एक और पेनल्टी लागू हो चुकी है क्लास 9th पे, 100 रुपीज़ पर मंथ का, एवरी 20 डेज़ रिपीटिंग, और यहाँ पे सारी डिटेल्स आ चुकी है। अब हम हमारा आखिरी टाइप देख लेते हैं जो कि है क्वार्टरली। क्वार्टरली में भी सेम ही प्रोसेस है। हम यहाँ पे क्लास सेलेक्ट कर लेंगे, सपोज 10th क्लास, पेनल्टी टाइप लेट स्कूल फीस, और पेनल्टी का अमाउंट मैं डाल देती हूँ यहाँ पे 50 रुपीज़। पेनल्टी का डेट भी हम लोग यहाँ पे डाल लेंगे May 20। यहाँ पे आप डाल सकते हैं कि कितने दिनों में ये पेनल्टी रिपीट होनी चाहिए। तो सपोज़ मैं यहाँ पे 15 दिन डालती हूँ। और फाइनली हमारे पास ये भी ऑप्शन है ग्रेस पीरियड का। बेसिकली जब क्वार्टरली फ़ीस पेमेंट होती है तो वो हर 3 महीनों के लिए कैलकुलेट की जाती है। अब हम लोग यहाँ पे ग्रेस पीरियड दे सकते हैं कि अगर 3 महीने का ड्यू पीरियड में से पहले महीने में आप आगे फ़ीस दे रहे हो तो हम आपसे कुछ भी पेनल्टी चार्ज नहीं करेंगे, हम आपको ग्रेस पीरियड दे सकते हैं। उस केस में आप 30 एंटर कर सकते हो एज अ ग्रेस पीरियड, या तो आपको जितने भी दिन की ग्रेस पीरियड देनी हो आप वो एंटर कर सकते हैं। यहाँ पे भी अगर आपको कोई मैक्सिमम कैप लगानी है तो आप लगा सकते हैं। तो सपोज़ मैं 200 लगा देती हूँ, और यहाँ पे एक्सटेंड पेनल्टी टू फ्यूचर मंथ्स, अगर हाँ हम लोग टिक कर देते हैं तो ये फ्यूचर मंथ्स में भी पेनल्टी ऐड हो जाएगी। और फाइनली हम लोग इसे पेनल्टी ऐड कर लेंगे। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारा लेट स्कूल फीस का फाइनली 20 मई से लागू होने वाला पेनल्टी भी आ चुका है, दैट इज़ अप्लाइड क्वार्टरली 50 रुपीज़, एंड फाइनली हमारी सारी डिटेल्स आ चुकी है। अब हम लोग यही सेम चीज़ दूसरे अकाउंट से भी खोल के देख लेते हैं कि फ़ीस कितना आ रहा है और कितना पेनल्टी लग रहा है। और जैसे ही हम लोग यहाँ पे लॉगिन कर लेते हैं हम देख सकते हैं कि पूरा डैशबोर्ड आ गया है यहाँ पे, और लेफ़्ट साइड में हमें सारे फीचर्स भी दिख जाते हैं। यहाँ पे आपको दिख जाएगा फ़ीस कलेक्शन वाला फ़ीचर। अब यहाँ पे हम लोग आ जाते हैं फ़ीस कलेक्शन वाले फ़ीचर पे, और सपोज़ हम लोग सर्च करते हैं 1700 एडमिशन नंबर से, जो कि है जेसिका का। यहाँ पे हम लोग जैसे ही लोड करेंगे हमको ये सारे इनवॉइसेस दिख जाएंगे, उनके जो भी डिटेल्स है हमको सब कुछ दिख जाएगा। अब आप जैसे ही नीचे स्क्रॉल करेंगे आपको ये प्रीवियस पेंडिंग फ़ीस भी दिख जाएगा, और यहाँ पे सपोज़ आके हम लोग स्कूल फ़ीस पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे हम लोग मे सेलेक्ट कर लेंगे तो आपको दिख जाएगा कि यहाँ पे पेनल्टी अमाउंट 100 दिखा रहा है। अब अगर आप चाहें तो यहाँ पे व्यू डिटेल्स पे क्लिक करके सारे डिटेल्स भी देख सकते हैं कि अमाउंट पर साइकिल होता है 15 रुपीज़ का, और मैक्सिमम पेनल्टी कैप है 100 रुपीज़ का। एक्सटेंड टू फ्यूचर भी येस है। यहाँ पे आपको पूरे कैलकुलेशन का समरी भी दिख जाएगा, और टोटल कंबाइंड पेनल्टी जो है, सिंस यहाँ पे मैक्सिमम कैप हमने 100 डाल रखा है तो आपको ये मिल जाएगा। अब चाहे तो किसी भी स्टूडेंट का यहाँ पे जाके चेक कर सकते हैं सिर्फ उनका एडमिशन रोल नंबर डाल के, और आपको उनकी सारी डिटेल्स यहाँ पे दिख जाएंगी। सपोज़ हम यहाँ पे 1702 का भी देखना चाहते हैं, और यहाँ पे हम लोग लोड करते हैं, इनके सारे इन्वॉइसेस आ चुके हैं हमारे पास। और यहाँ पे भी नीचे स्क्रॉल करके हम लोग स्कूल फ़ीस पे जैसे ही क्लिक करते हैं आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जून का पेनल्टी अमाउंट भी 100 दिखा रहा है। व्यू डिटेल्स पे क्लिक करके भी आप सारे डिटेल्स यहाँ पे देख सकते हैं कि एवरी 15 डेज़ रिपीट होता है साइकिल का फॉर्मूला है साइकिल इंटू 50 डिवाइडेड बाय साइकिल, और यहाँ पे आपको पूरा कैलकुलेशन का समरी दिख जाएगा अलॉन्ग विद द टोटल कंबाइंड पेनल्टी। मैं आशा करती हूँ कि आपको इस वीडियो से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा, और आपको इस वीडियो से स्कूल डीड्स के प्लेटफॉर्म को यूज़ करना बहुत ही आसान बन गया होगा। अगर आपको इससे रिलेटेड कुछ भी डाउट्स है तो हमें ज़रूर कमेंट्स में बताइए, हम आपकी सहायता करेंगे। और अगर आप चाहते हैं ऐसे ही और अमेजिंग वीडियोज़ देखने के लिए तो हमारे चैनल को ज़रूर से लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, और नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कर दीजिए। मैं मिलती हूँ आपको अगले वीडियो में। धन्यवाद।